सज्जनों, समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरित्र मानस के लंका कांड से कुछ चौपाई आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की गलती होती है तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। सज्जनों, ये कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार, दोस्त और गद्दार सभी को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जब अंगद कहते हैं कि सीता जी को वापस कर दो, भगवान रामचंद्र जी के शरण में चलो। रावण ने कहा कि तेरी सभा में आखिर कौन ऐसा योद्धा है जो मुझसे लड़ सकता है? तुलसीदास जी ने लिखा है, हासी बोले दस माल तब कॉपी कर बड़ी गुण एक, जो व्रत पालैता सुहित करई उमाई अनेक। हासी बोले दस माल तब कॉपी करे बड़े गुण एक, जो प्रतिपालता सुखित करे उपाय अनेक। तुलसीदास जी ने लिखा है, रावण कह रहा है, धन की से जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचै परिहरि लाजा, नाच कूद करि लो गिरि जाई, पति हित करई धर्म निपुनाई, अंगद स्वामी भा
कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छोड़ावा। एक कहत मोहे सकुच अति, रहा बाल की काख, इन्हें रावण दे कवन, साति बदहि तजमान। मित्रों, रावण ने कहा अंगद से कि बंदरों, रावण ने हंस करके कहा कि बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो आपने, रावण ने कहा बंदर धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़ करके जहां तहां नाचता है। यानी जिस प्रकार से मदारी नचाता है उसी प्रकार से बंदर नाचता है। नाच कूद करके लोगों को रिझा करके मालिक का हित करता है, मालिक के परिवार का पेट भरता है। यह उसके धर्म की निर्गुणता है। हे अंगद, तेरी जात स्वामी भक्त है। रावण ने कहा कि हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक और परम सुजान हूँ, किसी से तेरी जली कटी बातें ध्यान से नहीं सुन रहा हूँ। अंगद ने कहा तुम्हारी गुण ग्राहकता को तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे लड़के को मार डाला। अंगद ने रावण से कहा कि हे रावण, हनुमान जी ने तुम्हारी गुण ग्राहकता तो मुझे सभी को सुनाई थी। तुम्हारे लड़के को मार डाला, तुम्हारे नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण ही यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशानन, हे रावण, मैं कुछ धृष्टता कर रहा हूँ। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैं प्रत्यक्ष देख लिया हूँ। तुम्हें न लाज है, न श्रम है, न क्रोध है, न चिढ़ है। रावण बोला अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। यानी जिस राम ने तुम्हारे बाप को मार डाला उसी राम के साथ में तू टहल रहा है। अंगद से रावण ने कहा। ऐसा वचन कह करके रावण हंसा। अंगद ने कहा पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अंगद ने कहा अरे नीच अभिमानी, बाल के निर्मल यश का पात्र जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता हूं। हे रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुने हैं उसे सुन। जब बहकी बहकी बातें रावण करने लगा तो अंगद ने कहा कि एक रावण तो बलि को जीतने के लिए पाताल में गया हुआ था। तब बच्चों ने उसे घुड़साड़े में बांध करके बहुत दिन तक खेल कूद किया उसके साथ, और जा जाकर उसे मारते थे। तब बलि को दया आई और तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। और फिर एक रावण वो सहस्रबाहु जो
समझ करके पकड़ ले गया सहस्रबाहु। तमाशे के लिए वह उसे घर ले गया। तब पुलस्त्य यानी पुलस्त्य मुनि ने जाकर के उसे छुड़ाया था। अंगद ने कहा ये एक रावण की बात तो कहने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। और संकोच क्यों हो रहा है? क्योंकि एक रावण को बाल ने अपनी बगल में दबा करके 6 महीने रखा था। यानी मैं उन्हीं बाल का लड़का हूँ, अंगद हूँ। इनमें से तुम बताओ रावण कौन से रावण हो? ठीक ना छोड़कर सच सच बताओ। रावण ने कहा अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी यानी अपने 10 सिर काट काट करके मैंने शंकर जी को चढ़ा करके उनकी पूजा की है। वही जानते हैं कि मैं कौन रावण हूँ। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा, रावण कह रहा है सुन सठ कोई रामन बलिशीला, हरि गिरि जान जास भुजलीला, जाने उमापति साथ सुराई, ऊजे ऊजे ही सिर सुमन चढ़ाई, सिर सरोजिनी जी कराई उतारी, और पूजे अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जानहि दिग्पाला, 60 अजहू जिनके उरसाला, जानहि दिग्गज उर कठिनाई, और जब जब भी रही जाई बरियाई, जिनके दर्शन कराल न पूजे, पूर लागत मूलक यूं टूटे, जासु चलती डोलत हिम धरनी, चढ़त मत गज जिम लघु तरिणी, कोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने ही श्रवण सुने ही ना श्रवण आलिक प्रलापी, तेहि रावण कहे लघु कहेसी, नर कर करासी बखान, अरे रे कपि बर बर खर बुखल, अब जाना तब ज्ञान। रावण ने कहा रे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं का बल भगवान शिव जानते हैं। अपने हाथों से काट काट करके मैंने 10 बार महादेव शंकर जी को अपने सर चढ़ा दिए, कोई है ऐसा? अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिग्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वो आज भी चुभ रहा है। दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, कभी चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए, जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है। रावण ने कहा कि जब मैं चलता हूं तो पृथ्वी इस प्रकार हिलती है अंगद,
जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी सी नाव जगमगाने लगती है। मैं वही जगत प्रसिद्ध रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना अंगद? उस रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैं तेरा ज्ञान समझ गया कि तू कितना बड़ा ज्ञानी है। अंगद रावण के वचन सुन करके क्रोधित होकर के फिर बोले। तुलसीदास जी ने लिखा है, अंगद कह रहे हैं रावण से, सुन अंगद सकोप कहे वाणी, बोल संहारी अधम अभिमानी, सहस बाहु भुज गहन अपारा, दाहन अनल समजास कुठारा, जासु परसु सागर खरधारा, बूढ़े नृप अगणित बहुआरा, गर्भ ही देखत भागा, सुगर्भ ही देखत भागा, सोनर क्यों न 10 शीश अभागा, रामानुज कसरे 60 बंगा, रामानुज कसरे 60 बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, असुर धेन कल्प तरि रूखा, आन दान अरु रस पीयूषा, बैन ते खग अहि सहसानन, चिंता मन पुनि उपल दसानन, सुन मति मंद लोक वैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा, सेन सहित तव मान मथि, वन उजार पुर जारी, कसरे 60 हनुमान कपि, गयउ जो तव सुत मारी। रावण के वचन सुन करके अंगद जी क्रोधित होकर के बोले, अरे नीच अभिमानी रावण, संभाल कर बातें कर। जिनका भरसा सहस बाहु की भुजाओं की अपार, वनों को जलाने के लिए अग्नि के समान था, यानी कौन? सहस्रबाहु की भुजाओं में इतना बल था। अंगद ने कहा, जिनका फरसा सहस्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा ने को बार डूब गए। उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया, यानी भगवान रामचंद्र जी को देखते ही परशुराम जी ठंडे हो गए। अरे अभागे 10 शीश, वे मनुष्य क्यों हैं? वे आपको आदमी दिखाई पड़ रहे? क्यों रे मूर्ख उदंड,
रामचंद्र जी मनुष्य हैं। अंगद ने डांट करके रावण से कहा, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है और कल वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है, गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है। अरे रावण, चिंतामण भी क्या पत्थर है। अरे मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है और रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभ है। सेना समेत तेरा मान मत करके, अशोक वन को उजाड़ करके, नगर को जला करके और तेरे पुत्र को मार करके जो लौट गए, तू उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या तुझे बंदर दिखाई देते हैं। इस प्रकार डांट करके अंगद ने रावण से कहा। पुनः लिख रहे हैं तुलसीदास जी, अंगद ने कहा, सुन रावण परिहर चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भय राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राख न कोही। मूढ़ कथा मूढ़ वृथा जनि मारस गाला, राम बैर अस हुई है हाला, तो सिर कर कपिन के आगे, ओ परी है धर्म राम सर लागे, तो सिर पर कंदुक समनाना, खेली है भाल की सिजोगाना, जब ही समर को भी है रघुनायक, छुट्टी है अति कराल बहुसायक, तब की चली है असगाल तुम्हारा, अस विचार भुज राम उदारा, सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जन धृति परा, कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुनेहि, कुंभकर्ण अस बंधु मम, मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुनेहि, जितेउ चराचर झारे। सज्जनों, अंगद ने कहा, अरे रावण, चतुराई को छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र रामचंद्र जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू रामचंद्र जी का बैरी हुआ, कहीं आप ऐसा न हो कि तुझे कहीं जगह न मिले। अगर रामचंद्र जी का तू बैरी ही बन गया तो तुझे ब्रह्मा और शिव जी भी नहीं बचा पाएंगे। अरे मूढ़, व्यर्थ गाल न बजा
डींगे न मार। रामचंद्र जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह रामचंद्र जी के बाण लगते ही बानरों के आगे कट करके पृथ्वी पर सभी सर तेरे गिरे पड़े होंगे और रीछ बानर उन तेरे सरों को, तेरी खोपड़ियों को गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे और रघुनाथ जी युद्ध में अगर क्रोध करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा रावण? ऐसा विचार कर, उदार रामचंद्र जी का भजन कर लो। अंगद जी के ये वचन सुन करके रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी डाल दिया गया हो। रावण ने कहा, अरे अंगद, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का सत्व सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है, मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। रावण ने अंगद से इस प्रकार कहा। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, रावण कह रहा है, सठ शाखा मृगी जोरी सहाई, सठ शाखा मृगी जोरी सहाई, बांधा सिंधुई है प्रभुताई, ना नहीं खग अनेक बारी सा, दूर ना हो हिते सुन सबकी सा, मम भुज सागर बल जल पूरा, और जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा, बीस पायोध आगाध अपारा, बीस पायोध आगाध अपारा, कोयसी वीर जो पाई है पारा, दिग्पालन में नीर भरावा, धूप सुजस खल मोहि सुनावा, जो पे समर सुभट तव नाथा, मुनि मुनि कहा जास गुण गाथा, तो बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा, हर गिर मथन निरघु मम बाहु, मुनि सठे कपि निज प्रभु ही सराहु, सूर कवन रावण सरिस, स्वकारी काट जेहि शीस, उन्हें अनल अति हरसि बसु, बारि साखी गौरीस। अंगद की बातें सुन करके रावण क्रोधित हुआ, कहा, रे दुष्ट, बानरों की सहायता लेकर के राम ने समुद्र पर पुल बना लिया, बस यही उनकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं,
जाते हैं, क्या वे सभी योद्धा हो जाते हैं? अरे मूर्ख बंदर सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से परिपूर्ण है, जिसमें बहुत से देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा योद्धा है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 भुजाओं के बल को नहीं जानता है? कौन मुझसे जीत सकेगा? अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया है, मेरे यहाँ पानी भरते हैं 10 दिक्पाल, और तू एक राजा का मुझसे सुयस सुना रहा है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार गा रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बार बार फिर दूत किस लिए भेजता है? अंगद से रावण ने इस प्रकार कहा। शत्रु से कहीं संधि करने में उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली इन मेरी भुजाओं को तो देख ले, फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। अंगद से इस प्रकार रावण ने कहा। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट करके अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में हवन कर दिया हो? स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के गवाही हैं, साक्षी हैं। तुलसीदास जी ने फिर से चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप सभी भक्तजन सुने। रावण कह रहा है, जरत बिलोक अगबहि कृपाला, जरत बिलोक जबहि कृपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बधवा से वो जान विधि गिरा साची, तो वो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, और लिखा बिरंच जरठ मति भोरे, आन वीर बल सठ मम आगे, मुनि मुनि कहा अंगद सल्लज जग माही, रावण तो समान को नाही।
भगवान शिव को मनाने के लिए, शिव की पूजा के लिए। और जब मैंने सर काट करके हवन में डाला और अपने ही सर पर, मस्तक पर जो लिखा हुआ था, विधाता ने जो मेरे माथे पर लिखा था वो अक्षर देखा। रावण कह रहा है अंगद से कि जब जलते हुए मस्तकों को, सरों को मैंने देखा हवन कुंड में, तो माथे पर लिखा हुआ था कि हे रावण, तेरी मृत्यु एक नर से होने वाली है, नर से होगी। और उसे पढ़ करके मैं बहुत ही हंसा। अंगद से कह रहे हैं रावण कि जब मैंने ये देखा कि मेरे माथे पर लिखा है कि मेरी मृत्यु एक नर से होगी, तो मुझे बहुत हंसी आई। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भरम से ऐसा लिख दिया होगा। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। क्यों? लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने सभी गुणों को कह रहा है। इस प्रकार कह रहे हैं अंगद जी। और सिर काटने और कैलाश को उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी। इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्रबाहु, बलि और बाल को जीता था। सज्जनों, अंगद फिर पुनः उल्टी बात कहने लगे और कहा, अरे मंद बुद्धि रावण, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई योद्धा हो जाता है? जैसे तू बता रहा है कि बहुत सी चिड़िया समुद्र लांघ जाती है, तो क्या वो योद्धा हो जाती है? तो सुन, कहीं सिर काटने से भी कि क्या कोई योद्धा हो जाता है, सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले वीर नहीं कहाए जाते, यद्यपि वह अपने ही हाथों से अपना सिर, अपना सारा शरीर काट डालते हैं। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल जाते हैं। यानी जब दिया जलता है तो बहुत से कीड़े मकोड़े दिए में जलकर मर जाते हैं, तो क्या वो योद्धा हो जाते हैं? अंगद ने कहा कि गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर क्या वो इस कारण से सूरवीर या योद्धा कहलाए जाएंगे? सज्जनों, इस प्रकार अंगद जी कहते हैं कि अपना घमंड त्याग कर, हे रावण, भगवान की शरण में चला जा। हे रावण, मैं दूत की तरह संध करने नहीं आया हूं। भगवान राम ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है। भगवान राम जी ने मन में सोचा कि क्या सियार को मार करके कोई योद्धा हो जाएगा, कोई सिंह थोड़ो हो जाएगा? अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझकर ही मैंने तेरे लिए कठोर वचन कहे हैं। इस प्रकार से अंगद और रावण में वार्तालाप होता है। अंगद जी समझाते हैं, लेकिन रावण नहीं मानता है। सज्जनों, पुनः तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप सुने। अब जन बत बढ़ाव खली करही, और सुन
तेरी उल्टी सीधी बातें बहुत सुन चुका हूं मैं, और कारण क्या है कि मैं प्रभु रामचंद्र जी का दूत हूँ, मुझे आज्ञा नहीं है। उनकी आज्ञा मिली होती तो तेरा मुंह तोड़ करके सीता जी को जबरदस्ती लेकर के चला जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने जान लिया। जब तू सोने में पराई स्त्री को हर लाया, चुरा लाया सीता जी को, तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव जी का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैंने राम जी के अपमान से, अंगद ने कहा, यदि मैं राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते ही देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक करके तेरी सोने, अंगद ने कहा, तुझे जमीन पर पटक करके तेरी सभी सेना को मार करके तेरे गांव को चौपट करके नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को लेकर चला जाऊं। अंगद ने कहा, बस मैं डर रहा हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान हो जाएगा। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अंगद जी रावण से इस प्रकार कह रहे हैं, और एक बार आप सभी प्रेम से जयकारा लगा दें। बोल भगवान श्री रामचंद्र की जय, बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की जय, सुग्रीव के सेवक श्री अंगद की जय, सभी वानर सेना की जय। बोल उमापति महादेव भगवान श्री गणेश पार्वती लक्ष्मी गौरी मैया